हरि रूठे कछु ठौर है, प्रभु रूठे नहीं ठौर। भगवान रूठ जाए तो ठौर है, हरि रूठे कछु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। पर अगर संत महात्मा और गुरुजी अगर रूठ जाएं तो दुनिया में कोई भी इनको मनाने वाला नहीं है। ब्राह्मण नाराज हो गए, श्राप दे दिया, जाओ तुम महापाप के भागीदार बनो। हे सोमकांत राजा, जब तुम मरने लगे तो तुम्हारे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया, बुढ़ापा आ गया, चलते बनता नहीं था। सोचा कि भोजन कहाँ करें, तो रेंगते रेंगते, डबलिंग को जरा कम करो, रेंगते रेंगते गांव के एक गणेश मंदिर में आ गए। तुमने गणेश जी के मंदिर में जाकर जितना लूटा हुआ धन था गणेश जी के मंदिर के निर्माण काम में लगा दिया, और वो उसी गणेश मंदिर में तुम्हारी मृत्यु हो गई। जब यमराज लेकर के गए, लेखा जोखा बनाया, तो लेखा जोखा में तुम्हारे महापाप पाए गए, पर एक पुण्य पाया गया, गणेश मंदिर का निर्माण का पुण्य पाया गया। तो धर्मराज ने पूछा, बताओ पहले पाप का कर्म भोगोगे या पुण्य का फल भोगोगे? पाप का फल तुम्हें महानरक में जाना पड़ेगा। अब पुण्य का फल, तुमने अपनी जिंदगी में एक ही पुण्य काम किया, गणेश जी का मंदिर बनाया है, सो तुमको एक जन्म राजा के घर में राजकुमार के बाद राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बताओ क्या भोगना चाहते हो? तो उस वैश्य रूपी जीव ने कहा, महाराज हम तो पहले पुण्य कर्म का फल भोगेंगे। महर्षि भृगु बोले, हे राजा सोमकांत, तुम उसी प्रभाव के कारण राजपुत्र के घर पर तुम्हारा जन्म हुआ और आज तुम राजा सोमकांत के रूप में प्रतिष्ठित हुए, परंतु पूर्व जन्मी पापों के कारण तुम्हारे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया है। राजा बोला, महाराज अब तो हमें बड़ा डर लगने लगा, ये जन्म कुछ दिनों में चला जाएगा, हम फिर से महापाप में पड़ जाएंगे, नरक में जाएंगे, घोर यातनाएं मिलेंगी, फिर क्या करेंगे? तब महर्षि महाभृगु जी ने कहा, राजा एक उपाय है, तुम रोना बंद करो। इस जन्म में तुमने बड़ा धर्म किया है, पर अगर तुम प्रेम पूर्वक गणेश पुराण को श्रवण करोगे, गणेश जी की महिमा को श्रवण करोगे, तो तुम्हारे बाकी बचे हुए पाप के जन्म भी सुधर जाएंगे और पापों से मुक्ति मिल जाएगी और तुम्हारे सभी जन्म शाश्वत हो जाएंगे। राजा बोला, महाराज देर मत करो, हमको तो गणेश जी की महिमा सुनाओ। बोलो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। श्री भृगु जी महाराज राजा सोमकांत को गणेश जी की महिमा बतलाते हैं। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। गाओ शंकर सुवन भवानी के नंदन, दोनों हाथ उठा के भवानी के नंदन शंकर सुवन गाइए गणपति जगवंदन।
नंदन। गणपति बप्पा। श्री भृगु जी महाराज कहते, राजा गणेश जी की बड़ी महिमा है। और बात सही है, जिनके कामों में विघ्न आता हो, बुधवार के दिन 108 दूबा की माला गणेश जी के बीज मंत्र को बोलकर जो भी भक्त गणेश जी को चढ़ाएगा, उसके काम में आने वाले विघ्न का हरण स्वयं गणपति भगवान करेंगे। ऐसा कई जगह वर्णन मिला। तो श्री भृगु जी महाराज ने राजा को गणेश जी की महिमा बतलाई। क्या महिमा है गणेश जी की? वेद व्यास जी ने चारों वेदों का विभाजन कर दिया। पांचवा वेद महाभारत का निर्माण करना था, पुराणों की रचना करनी थी, लेकिन वेद व्यास जी को कुछ याद ही ना रहे। बार बार भूल जावे, बार बार मन उच्चाटित हो जावे। किसी भी बेटा या बेटी का मन बड़ा उच्चाटित रहता हो, उस बालक बालिका को गणेश जी का पूजन करवाना चाहिए, बुधवार को गणेश जी का दर्शन करवाना चाहिए। अच्छा, भूत आ गो, धन्य है भूत, तुम भारी फिरी हो भैया, तुम्हें शर्म न आई अपने मन से ठटरी के बरे? आ गए, कोई बात नहीं, चिल्लाओ ना, डरवाओ ना, बैठे रहो, कथा को सुनो गणेश जी की, नहीं तो गणेश जी सूंड मारेंगे, ठटरी भर जाएगी तुम्हारी। धन्य है भूत। इन भूतों को कोई काम ही नहीं है। बताओ, दिल्ली में भी इतने भूत हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, अरे और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। खा पी के आए हो कि नहीं आए हो? हैं? चलो गणेश जी की महिमा सुनो।